राजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन CSIDC के स्वागत के लिए श्री विश्वेश कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, आपसे आग्रह कि आप श्री राजीव अग्रवाल जी का स्वागत करें। और धन्यवाद। श्री अमिताभ जैन जी के स्वागत के लिए श्री रजत कुमार जी से आग्रह कि आप कृपया आएं और श्री अमिताभ जैन जी का स्वागत करें। श्री सुबोध सिंह जी के स्वागत के लिए श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह कि आप कृपया आएं और सुबोध सिंह जी का स्वागत करें। और श्री राहुल सर जी के स्वागत के लिए श्री प्रभात मलिक जी से आग्रह कि आप कृपया उनका स्वागत करें। श्री राहुल मलिक जी का स्वागत, श्री प्रभात मलिक जी के आगे बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की इस कड़ी के बाद हम आगे बढ़ते हुए वेलकम एड्रेस और प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री रजत कुमार जी, IAS सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या आप कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। आज इन्वेस्टर कनेक्ट के अगली कड़ी में यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग मंत्री श्री रतनलाल देवांगन जी, यहाँ पर उपस्थित CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री सुबोध सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित CM सचिवालय से आए हुए समस्त अधिकारीगण, विभिन्न विभाग के अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, सारे उद्योगपति, निवेशक, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के बंधु, ये बहुत हर्ष की बात है कि आज हम फिर यहाँ पर इस अगली इन्वेस्टमेंट समिट की तरह एक तरह से इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियल कनेक्ट के लिए उपस्थित हुए हैं। आज इस मौके पे मैं धीरे धीरे करके दिखाना चाहूंगा कुछ स्लाइड्स के थ्रू कि आखिर अभी तक हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पिछले 8-9 महीने जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, जिसको लगभग 7 महीने हुए हैं, तब से अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या क्या कोशिशें की हैं राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। अभी तक वर्तमान में इस समय तक इस बहुत हर्ष की बात है कि एनर्जी डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तालमेल से उन्होंने मिलकर अभी तक लगभग 5.8 लाख करोड़ के निवेश इन्विटेशन राज्य में मिले हैं। और एक अलग छलांग लगाते हुए ये निवेशक न केवल हमारी स्ट्रेंथ स्टील सेक्टर में नहीं है, पर साथ साथ आज की डेट में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, ITS, टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BPO, स्टील, पावर और अन्य ऐसे नए क्षेत्रों में हमें निवेश के प्रस्ताव मिले हैं जो पहले छत्तीसगढ़ में नहीं होता था। इसी कड़ी में पिछले 6 महीने में हम 2 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाया गया है। आपकी स्लाइड पे एक कोशिश हुई है छोटी सी दिखाने की कि अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है किस तरह से अब न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू एज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, सरप्राइज इंडस्ट्रीज, सनराइज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, उन इंडस्ट्रीज के किस तरह से निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। और हमारी कोशिश है, विभाग की कोशिश है कि किस तरह से इन प्रस्तावों को हम बहुत जल्दी एक्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग में कन्वर्ट कर सकें। अब इसके साथ साथ आज जैसा कि पिछले 6 महीने से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हम एक नए इंडिविजुअल सिंगल यूनिफाइड पोर्टल का लॉन्च करें। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी तरह से जब वो हमारे पोर्टल पर आए तो उनकी सारी जो मांगे हैं वो उस पोर्टल से पूरी हो सके। तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इसी इंटीग्रेटेड पोर्टल का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के दौरान आखिर उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल सा उद्देश्य। हमने उस पोर्टल को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है कि टाइम जो लगता है किसी इंडस्ट्रीज का उस पोर्टल पे, इंडस्ट्री के जितने भी IT प्लेटफॉर्म पे, उस पर टाइम कम लगे, दस्तावेज कम उपयोग हो और हर स्टेज पे सिंप्लीफाई कर सके। अगर 150 कॉलम है तो 50 कॉलम हो। अगर 12 जगह पर आपको अपना पता भरना पड़ रहा है तो वो एक जगह पर आप भरें। तो इन अलग अलग तरीकों से कोशिश है कि इस पोर्टल पे अब आपको एक ही बार में अपनी प्रमुख जानकारियां देनी होगी और बार बार हर सब्सिडी के लिए या हर अनुमति के लिए अपनी बेसिक जानकारियों को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। हमारी निरंतर जो आपका डिपेंडेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CSS पे, जिनके माध्यम से वो आपके बिजनेस को आगे जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन आपका डिपेंडेंस
पोर्टल्स को इजीली सरलता से उपयोग कर सकें। रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड, आखिर क्या है इस नए पोर्टल में? बड़े बड़े लेंथी फॉर्म्स को स्मार्ट फॉर्म किया गया है। स्मार्टेड फॉर्म का मतलब है मिनिमम फील्ड अपने आप प्रॉम्प्ट देता है पोर्टल। लोगों को जब फॉर्म भरने पड़ते हैं तो उनकी ऑलरेडी जानकारी जो उन्होंने पहले भरी थी वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के तौर पे आती है, ताकि आपको कम से कम फॉर्म भरने पड़े। हम ऑटो फिल्ड कराएंगे फॉर्म्स। आपके फॉर्म जब आप उसमें लॉगिन करेंगे अपनी यूनिक साइन ऑन से और आप किसी फॉर्म को भरने जाएंगे तो हम आपकी जानकारी को ऑलरेडी वहां पर भर देंगे जो आपने हमको दी थी, ताकि आपको हर बार अपना नाम और पता, हमें कभी कोशिश हमारी यही है कि आपसे हम बार बार आपका नाम और पता ना मांगे। एक बार जब आपने यूनिक साइन ऑन कर दिया है, एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके डेटाबेस में रखे जाएंगे, ताकि अगली बार जब वो डेटाबेस से आपका यूनिक आईडी कनेक्ट होगा, ताकि बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने पड़े। शॉर्टर एप्लीकेशन फॉर्म 1 से 2 पेज का। कोशिश ये है कि कोई भी फॉर्म अगर जो आधे घंटे में नहीं भर पा रहे हैं हमारे निवेशक, तो उस फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ कमी है जिसको हमने कोशिश की है कि हम दूर करें। सिंगल साइन ऑन, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपका इंडस्ट्री लैंड के लिए अलग पोर्टल है। फिर बॉयलर इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई अगर करते हैं, अगर आपके यहाँ पे बॉयलर्स हैं तो उसका एक अलग पोर्टल है। फिर आप इंडस्ट्री सब्सिडी के लिए अलग अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग पोर्टल है। आप SIPB में अगर अप्लाई करते हैं इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए, निवेश प्रस्ताव के लिए, तो उसका एक अलग पोर्टल है। अब ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पे आप चारों तरफ जा सकेंगे एक सिंगल साइन ऑन से। लेंथी अप्रूवल प्रोसेस, 6 लेवल्स पे अप्रूवल होते थे, अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाया गया कि 3 लेवल से ज्यादा कोई भी अप्रूवल नहीं जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग, पहले होता था कि एक विभाग को, एक डिवीजन को डेटाबेस में आपकी जानकारी स्टोर नहीं होगी। अब सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होगी, जो हमें बहुत सारे ग्लोबली अच्छे पोर्टल्स में देखने को मिलती है। सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की है, ताकि चालान बेस्ड पेमेंट्स एक पुरानी बात हो गई है वो, और उसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में उपयोग ना किए जाए और चालान ऑनलाइन पेमेंट्स उपयोग हो। सब्सिडी डिस्पर्सल वन टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। केवल स्पेसिफिक क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मांगेंगे हम, बाकी के जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास होंगे। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पहले ईयर के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है। रियल टाइम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ताकि आप खुद ऐप के थ्रू देख सकें कि इंस्पेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, ताकि आपको पता हो, और इंटीग्रेटेड विद जशरी। ये कुछ सब्सिडी डिस्पर्सल में हमने चेंजेस, परिवर्तन किए हैं। कोशिश ये है हमारी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो करंट सिस्टम में लेफ्ट साइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर 106 दिन लगते थे कैपिटल सब्सिडी में, तो इसे हम 30 दिन में डिस्पर्स करें। अगर हमारी जितनी भी सब्सिडीज हैं, और मैं मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले सालों की जो सब्सिडी थी, मार्च के अंतिम में हमने लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी 28 दिन में लोगों को उपलब्ध कराई थी, जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चलकर इस तरह के बैकलॉग क्रिएट ना हो, और जितनी भी अलग अलग सब्सिडीज हैं हम कम से कम दस्तावेज मांगकर आगे पीछे आदान प्रदान करने के बदले हमारे स्टोर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। इसमें हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर लगाया है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ में 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे, और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है। इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। उसमें ऑटोमेटेड क्वेरी रेजोल्यूशन है। आजकल AI का यूज करके इसमें AI चैटबॉट डाला है, यानी आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछिए, हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हमारी पॉलिसी है, रूल्स है, उसको हमने उसमें फीड कर दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए हमने इसमें, ताकि आप कोई भी क्वेरी पूछें तो उसका जवाब आपको चैटबॉट में जिस तरह से हमें ChatGPT पे मिलता है। कैबिनेट में उद्योग नीति जिसके बारे में हमारे सचिव जी भी बता रहे थे, अब इस तरह से लगातार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। हमें चूंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री तमाम जानकारी के लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर लिए जाएंगे, और इसी कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी निवेशकों के नाम लेते चले जाएंगे। आप सभी से आग्रह कि आप कृपया मंच
कराते जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वह लेटर आप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में तो देखिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर अब बिहार की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। यानी कि एक प्रमुख मुद्दा अगर हम कहें तो बिहार की, तो बता दें कि डायमंड इंडस्ट्रीज का एक आयोजन जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और साथ में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडस्ट्री डायलॉग 2 में सीएम साय पहुंचे हुए हैं। तो सीधे कार्यक्रम तो इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए हैं। रायपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में उद्योग जगत की नामी हस्तियां शामिल हुई हैं। निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा होनी है। उद्योगों में रिफॉर्म के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। नए निवेश पर भी मंथन होगा और इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी यहां पर जो है वो शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का लोकार्पण यहां पर करते नजर आ रहे हैं सीएम साय। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार साय सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में ये एक बड़ा आयोजन यहां पर किया गया। रायपुर के एक निजी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर सीएम साय पहुंचे हुए हैं, उद्योग मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े चेहरे उद्योग जगत के यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो उद्योग में रिफॉर्म के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। और अगर देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा और लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए सतत प्रयास यहां पर की जा रही है। इनके बाद मेसर्स EDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र की ओर से हम प्रतिनिधि को आमंत्रित यहां पर करते हैं। मेसर्स ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र डेटा सेंटर के लिए उन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है। 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की बात उन्होंने रखी है, जिसमें 400 रोजगार प्रस्तावित होंगे इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विवेक जैन जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसफार्मर निर्माण 300 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिसमें 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। पावर ट्रांसफार्मर निर्माण मंच की ओर आते हुए श्री विवेक जैन जी, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी, मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर रूफ शीट्स निर्माण 400 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का इन्होंने प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। 700 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी। अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़ एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य सरकार को यहां पर दिया है, जिसमें 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे।
एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA के लिए इन्होंने निवेश करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ईडी। और अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत ईडी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट के लिए इन्होंने 30,780 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है और उनके इस निवेश के माध्यम से 210 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत जी। इनके बाद मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी, जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर। और इनके बाद मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 66 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 150 यानी कि 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एक्नॉलेजमेंट लेटर हासिल करते हुए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक इस प्रकार से जो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव अब राज्य सरकार को यहां पर मिल चुका है। ये बहुत ही खुशी का मौका है जब उद्योग के क्षेत्र में नित नए विकास यहां पर हो रहे हैं, जिसमें एक और इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स यहां पर निवेशकों को दिए गए और दूसरी तरफ में एक्नॉलेजमेंट लेटर्स भी यहां पर दिए गए हैं। और ये कार्यक्रम एक बानगी है जहां पर उद्योग के क्षेत्र में लगातार नए यहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे और नया कीर्तिमान यह क्षेत्र स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और चलिए अब हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी
अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएं और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसार रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है, इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग आएं, जो एक
बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए हैं, उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में ही लगातार यह विभाग आगे कार्यरत है और छत्तीसगढ़ भी विकासशील के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आभार व्यक्त करने के लिए हम मंच पर श्री विश्वेश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC छत्तीसगढ़ शासन। आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की इस अंतिम कड़ी में मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके बहुमूल्य समय और लगातार मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। और ये सर का सुझाव था कि जब हम अपनी नई पॉलिसी के साथ सभी को जोड़ें तो जो सुदूर इलाके में जो हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे युवाएं हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, सबसे सरल तरीके से हमारा पोर्टल उपलब्ध हो सके। और इस प्रोसेस के लिए ये एक पहला कदम है। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का। सर का लगातार नई पॉलिसी आने के बाद सर ने अपने पहले ही बोर्ड की बैठक में नई पॉलिसी के आधार पर हमारे पोर्टल में क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके लिए पहले बोर्ड में ही उसको स्वीकृत किया था। और जिसके कारण से हम इस दिशा में आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय CSIDC श्री राजीव अग्रवाल जी का। सर ने आगे ही हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसके कारण से कार्यों में काफी गति आई है। और साथ ही साथ सर का इतना जिसके कारण से हम लोगों को किसी भी तरह के डिस्कशन या पॉलिसी रिलेटेड चीजों में बात करने के लिए सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन इस कार्य को बेहतर करने के लिए बना रहता है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मुख्य सचिव महोदय का और प्रमुख सचिव महोदय का, जिनके बहुमूल्य सुझाव हम सभी को इस कार्य को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टलिस्ट, आज के हमारे जी और सिंघानिया जी का। आप लोगों के साथ जो लगातार चर्चाएं और जो आपके सुझाव और आपके अनुभव जो हम लोगों को मिले हैं, इसी कारण से इस पोर्टल में बहुत सारे सुझाव जो है वो ऐड किए गए हैं। और चूंकि ये एक डायनामिक प्रक्रिया है और इसमें लगातार आपको सुझाव मिलते हैं, आज भी कुछ सुझाव मिले हैं और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सुन रहे थे सीएम विष्णुदेव साय को, जिन्होंने राज्य सरकार के इंडस्ट्री डायलॉग 2 में शिरकत की और निवेश करने वालों को यहां पर प्रस्ताव पत्र देते हुए उनका धन्यवाद किया।